अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि सब्र और तहम्मुल पे माशाल्लाह हम कितने टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं और हदीस से कितनी चीज़ें जो हमें मालूम नहीं थी, हमारा कितना नॉलेज में इजाफा हुआ है। आज की हमारी हदीस है उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं कि जब मेरे साबिक़ शौहर हज़रत अबू सलमा ने वफ़ात पाई तो मैंने कहा ये मुसाफिर थे, मुसाफरत की सरजमीन में वफ़ात पा गए, मैं इन्हें ऐसा रोंगी जिसका चर्चा होगा। मैंने इन पर रोने की तैयारी कर ली। इतने में एक औरत मदीने के बलाई हिस्से से आ गई और वो रोने में मेरा साथ देना चाहती थी, तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरफ रुख किया और फरमाया, क्या तू ये चाहती है कि शैतान को इसके घर में दाखिल कर दे जहाँ से खुदा उसे 2 दफ़ा निकाल चुका है। बस ये सुनकर मैं रोने से बाज रही और फिर नहीं रोई। ये सही मुस्लिम की हदीस है। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बयान से वाज़ेह हो जाता है कि हज़रत अबू सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की वफ़ात पर जब वो रोने की तैयारी कर रही थी तो इसी किस्म का रोना जिसका ज़माने जाहिलियत में रिवाज था। तो क्या फरमाती हैं कि मैंने इन पर रोने की तैयारी कर ली, और ये भी फरमाती हैं कि एक और इस रोने में मेरा साथ देना चाहती थी। ज़ाहिर है कि वह तबई गम जिसकी इस्लाम में इजाज़त है, इसके इजहार के लिए तैयारी करने की तो ज़रूरत नहीं होती, न इस बात की हाजत होती है कि कोई इसका साथ दे। लिहाजा रोना वैसे ही रोना होगा जैसे ज़माने में रोने दिया जाता था, क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने में साथ देने को शैतान के घर में दाखिल होना करार दिया। लिहाजा जब हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इजहार नापसंदीदगी को महसूस किया तो इस तरीके से रोने का इरादा तर्क कर दिया। तो आप देखें ना, हमें बयान करना या रोना धोना किस कदर गुनाह है, ये हमें हर वक्त सोचना चाहिए। ज़ाहिर गम तो इंसान के दिल में होते हैं ना, इतना उसका बयान करना अच्छी बात नहीं है, ये जो इसका हुक्म दिया गया। हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक साहबजादी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी भेजा। इस वक्त हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे और हज़रत सअद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बिन इबादा हज़रत उब्बी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बिन काबी। रावी का ख्याल है कि साहबजादी ने यह पैगाम भेजा था कि मेरी बेटी या बेटे की मौत करीब है, बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यहाँ तशरीफ़ लाएं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सलाम कहला भेजा, पैगाम दिया कि अल्लाह ही का है, जो कुछ वो ले लेता है या दे देता है, और हर शे के लिए उसके यहाँ एक मुअय्यन वक्त मुकर्रर है। लिहाजा तुम्हें चाहिए कि सवाब हासिल करने की नीयत रखो और सब्र करो। साहबजादी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कसम देते हुए फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आदमी भेजा तो ज़रूर तशरीफ़ लाइए। हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और हम भी खड़े हो गए। जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पहुँचे तो बच्चे को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में दे दिया गया और उसका सांस उखड़ रहा था। इस पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बहने लगे। और हज़रत सअद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिन उबादा का ख्याल था कि सब्र करने का ये मतलब है कि आंसू भी ना बहाए जाएँ। लिहाजा इन्हें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोने पर ताज्जुब हुआ, तो उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये रहमत है जो अल्लाह ने अपने बंदों में से जिसके दिल में चाह रख दी है, और अल्लाह अपने बंदों में से इन्हीं पर रहम करता है जो दूसरों पर रहम करने वाले होते हैं। सही बुखारी की हदीस है। तो अल्लाह ताला से दुआ करना चाहिए कि जो हमारे ईमान है मरते दम तक कायम दायम रहे, खात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।